फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। तो हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ रात को आप सबके साथ गपशप करने के लिए। लेकिन आज गपशप बिग बॉस से रिलेटेड नहीं है। वैसे तो मैं हर रोज़ रात को आप लोगों के साथ बिग बॉस से रिलेटेड गपशप करने के लिए आती हूँ, लेकिन आज सावन का फास्ट था, इस वजह से मैंने बिग बॉस का जो लाइव फीड है वो बहुत अच्छे से फॉलो नहीं किया। लेकिन आप सबके लिए मेरे पास उसके अलावा और भी बढ़िया गॉसिप और अपडेट है। आई होप कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लिया होगा। अगर नहीं करा है तो देरी किस बात की, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों को ये अपडेट कैसी लगी। और तो और अगर आपके पास भी कोई लेटेस्ट अपडेट आती है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑल्सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, यानी कि मेरे चैनल के प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो जो भी अगर आपके पास कोई अपडेट आती है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं। उसके अलावा फटाफट मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आजकल हवाओं में क्या चल रहा है। तो अरमान के एफआईआर केस को लेके इस समय पूरा सोशल मीडिया तो फुल भरा हुआ है। हर जगह एफआईआर की कॉपी, सब चीज़ आप लोगों ने अब तक देख ही ली होगी। पुरानी खबर हो चुकी है, राइट। चर्चा भी चली, बड़े बड़े मीडिया चैनल्स में भी चर्चा चली, 1 दिन 2 दिन 3 दिन। उसके बाद आई एम श्योर कि ये चर्चा ठंडी होने वाली है, क्योंकि इस पे काम नहीं होगा। इस पे होंगी तो सिर्फ चर्चाएं होंगी, लेकिन एक इंसान ने ना इस पे काम कर दिया है, और वो काम इस तरीके से किया है कि आप लोगों को सुन के भी मज़ा आएगा। और मैं जब आप लोगों को पूरी बात बताऊंगी तो आप लोगों को वाकई में बहुत मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों, जहाँ पे सबके सब ने ये मोर्चा निकाल लिया है कि वो जस्टिस दिलवाएंगे उस बच्ची को, उस 11 साल की बच्ची को जिसके खिलाफ जो है अरमान के अगेंस्ट में एफआईआर हुई है। जो केस पिछले कितने साल से देख लीजिए, 2019 का रजिस्टर हुआ केस, आज 2024 है। इतने साल से सिर्फ कोर्ट कचहरी के चक्कर लग रहे हैं, लेकिन इंसाफ ना तो अरमान को मिल रहा है, ना ही इंसाफ उस बच्ची को मिल रहा है ना। ना तो वो गिल्टी प्रूव हो रहे हैं, ना ही वो इनोसेंट प्रूव हो रहे हैं। बीच मझधार में इनकी नैया लटकी हुई है, ना तो इस पार ना तो उस पार। तो इस पर बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने आके अपनी अपनी टिप्पणियाँ दी, बहुत सारे टीवी इंडस्ट्री के लोगों ने दी। वहीं पे टीवी इंडस्ट्री के एक जाने माने कंट्रोवर्शियल इंसान जो अक्सर आपको किसी ना किसी मुद्दे पे बोलते हुए नजर आएंगे। इससे पहले भी इन्होंने किस किस के बारे में नहीं बोला, मतलब किस किस के। हर बार का बिग बॉस का इनका है ये टंटा कि ये बिग बॉस का सीज़न फॉलो करते हैं और फिर उसके बाद ये जो कंट्रोवर्सी करते हैं। और एक बात और बताती हूँ कि इनका इंटरव्यू बेसिकली 1 या 2 मीडिया चैनल से लेते हैं, बाकी तो मुझे लग रहा कि इनको भाव भी नहीं मिलते हैं। अब क्यों नहीं मिलते हैं इसका भी रीज़न मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको खबर बताती हूँ कि इन्होंने क्या कर दिया है जिसकी वजह से इन्हें पहली बार वाहवाही मिल रही है। तो आप जानते हैं कि बिग बॉस का जो ओटीटी है वो मुंबई में चल रहा है, यानी कि मुंबई महाराष्ट्र में चल रहा है, और अरमान पे जो केस है वो है दिल्ली का। हालांकि पूरा नॉर्थ इस चीज़ से अच्छे से वाकिफ़ हो चुका है। तो इस केस पे अब मुंबई वालों को भी सतर्क करने का बेड़ा उठा लिया है। किसने? फैज़ान अंसारी ने। पहचान ही गए होंगे आप मैं किसकी बात कर रही हूँ। आए दिन आपने इनको कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे इंटरव्यू देते हुए देखा होगा, अपने बारे में नहीं, लोगों के बारे में, क्योंकि इन्हें अपने से ज़्यादा लोगों के बारे में पता होता है। फ़िलहाल जब से इन्होंने अरमान मलिक के बारे में सोशल मीडिया पे ये सब खबरें सुनी हैं, तब से इन्होंने काफ़ी सारे स्टेटमेंट इससे पहले भी दिए थे। याद होगा आपको, पायल मलिक के बॉयफ्रेंड के बारे में बात भी इन्होंने ही उठाई थी, जिसमें इन्होंने बोला था कि पायल मलिक का जो बॉयफ्रेंड है वो इनको धमकियां तक दे रहा है कि उसका नाम नहीं आना चाहिए, और बहुत जल्दी ये पायल मलिक के बॉयफ्रेंड को एक्सपोज कर देंगे विद नेम, विद ऑल द डिटेल्स। लेकिन ये बात आज से ऑलमोस्ट 20-25 दिन पहले थी कि इन्होंने पायल मलिक के बॉयफ्रेंड का जिक्र छेड़ा था, और बड़े उकसाते हुए इन्होंने बोला कि मैं दिखा दूंगा दुनिया को फ़ोटो, सबूत कि कैसे ये मुझे धमका रहा है। लेकिन उसके बाद इन्होंने कोई सबूत नहीं दिखाया। फिर ये थोड़े टाइम के लिए ऑलमोस्ट गायब से हो गए, डिसअपियर हो गए। लेकिन उसके बाद इन्होंने फिर से मीडिया में इंटरव्यू दिया है। जैसे कि एक ही इनका चैनल है फेवरेट, ये अक्सर वहीं पे पाए जाते हैं और वहीं पे इनके इंटरव्यू चलते हैं। तो वहाँ पे इन्होंने इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू के दौरान उस मीडिया चैनल में एक आधी कॉपी भी मिली है एफआईआर की अरमान के अगेंस्ट। जी नहीं, एफआईआर की कॉपी नहीं, इतना हवा नहीं है किसी के खिलाफ एफआईआर कराना।
है ना। आप समझ सकते हो कि जो एफआईआर ऑलरेडी एक जगह पे रजिस्टर हो रखी है वो कितनी सारी जगह पे रजिस्टर हो सकती है। तो इन्होंने अरमान के लिए एक कंप्लेन लेटर भेजा है, शिकायती पत्र आप उसे कह सकते हो, और इसके बारे में भी मैं आगे पूरी वीडियो में बताऊंगी, तो इसलिए वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखना। इन्होंने अरमान मलिक के लिए मुंबई पुलिस यानी कि महाराष्ट्र पुलिस के पास एक कंप्लेन एप्लीकेशन भेजी है, जहाँ पे इन्होंने जो कंप्लेन में लिखा है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। रेफरेंस के लिए मैं यहाँ पे साइड में लगा लूँगी, आप लोग फुर्सत से पढ़ भी सकते हैं। महोदय, आपसे अनुरोध है कि मेरा नाम फैज़ान अंसारी है, मैं एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूँ। साहब, अरमान मलिक नामक एक यूट्यूबर ने ड्रग्स देके 11 साल की नाबालिग बच्ची का ऐसा किया, और अरमान खुद एक ड्रग्स लेने वाला मुजरिम है। इस बड़े अपराध में इसकी पत्नी पायल मलिक भी बराबर की भागीदारी है, और ये दोनों खुलेआम घूम रहे हैं। फ़िलहाल ये मुंबई में ही हैं। कमिश्नर साहब, मेरा निवेदन है कि इस बड़े ड्रग्स के अपराधी के खिलाफ तुरंत अरेस्ट वारंट जारी किया जाए, और एक छोटी बच्ची के साथ इस तरह का घिनौना अपराध करने के लिए इसको डैश की सज़ा दी जाए। दिल्ली में एक एफआईआर होने के बाद आज दिनांक 22/7/2024 को मुंबई में एक एफआईआर कर रहा हूं, क्योंकि यह अपराधी अभी मुंबई में है। जिस 11 साल की बच्ची के साथ इतना घिनौना अपराध हुआ है उसने अभी ठीक से दुनिया भी नहीं देखी थी। इतने बड़े अपराध की सज़ा सिर्फ डैश ही होनी चाहिए। तो फैज़ान अंसारी ने कमिश्नर के ऑफिस में जाके एक ये लेटर भेजा है अगेंस्ट अरमान मलिक, जहाँ पे उन्होंने बताया है कि अरमान मलिक के ऊपर ड्रग्स का कुछ एलिगेशन लगाया है, और बच्ची वाला केस तो ऑलरेडी दिल्ली में चल ही रहा है। जहाँ पे उन्होंने बोला है कि दिल्ली में ऑलरेडी इनके अगेंस्ट में एफआईआर है और मुंबई में मैं एफआईआर करना चाहता हूँ। ये अपराधी इस वक्त मुंबई में है और आप इसकी गिरफ्तारी कीजिए, जल्दी से जल्दी वारंट इशू कीजिए ताकि इसको मुंबई से गिरफ्तार किया जाए। आप लोगों को एक और बात बता देती हूँ कि ये कोई पहली बार नहीं है कि फैज़ान अंसारी ने किसी के लिए ये एफआईआर या ये कंप्लेंट लेटर लिखा हो। इससे पहले वो एल्विश यादव, पुनीत सुपरस्टार, इनफैक्ट वड़ा पाव गर्ल, इन सब के लिए भी सेम पैटर्न का लेटर ड्राफ्ट करवा चुके हैं, शिकायती पत्र ले जाके दे चुके हैं। ऐसा कई बार उन्होंने किया है और ये उनका पैटर्न है। जो लोग उन्हें जानते होंगे या उन्हें देखते होंगे उन्हें पता होगा कि ये इनका बेसिकली पैटर्न है, ये ऐसा करते हैं। अब ये वाकई में ऐसा करते हैं या सिर्फ मीडिया में हाइप क्रिएट करने के लिए ऐसा करते हैं, क्योंकि अभी तक जितनी भी कंप्लेन इन्होंने करी है उन कंप्लेंट्स का कुछ भी नहीं हो पाया। हाँ, लेकिन सोशल मीडिया पे इंटरव्यूज़ में ज़रूर आया है, लेकिन उनका कुछ भी नहीं हो पाया। और कुछ लोग तो ट्विटर में इस चीज़ का दावा भी करते हैं कि जो लोग इसे सीरियसली लेते हैं, इस इंसान को, बस मैं क्या ही बोलूँ, सीधा बोला हुआ है कि ये इंसान मानसिक तौर पे ठीक नहीं है। और जो लोग इसे सीरियसली लेते हैं वो इसे सीरियसली लेना छोड़ दें, क्योंकि अगर आप इसे सीरियसली लेने के चक्कर में पड़ जाओगे तो कहीं ना कहीं आप अपना मेंटल जो है डिस्टर्ब कर लोगे, दिमाग अपना। ऐसा ट्विटर में इनके लिए बहुत सारे ट्वीट करके इनकी मतलब कम से कम नहीं हुई तो 20-25 तो मैंने इनके ट्विटर में अभी के अभी देख ली कि ये हर सीज़न में हर किसी के लिए ये सब करते रहते हैं। तो इनके लिए ये चीज़ें करना आम बात है, इसका कुछ भी नहीं होने वाला। हाँ, बस ये है कि थोड़ा इन्होंने और अवेयरनेस अपने एंड पे बढ़ा दी है, लेकिन इस शिकायती पत्र का कुछ भी भविष्य नहीं होने वाला। इनके कहे अनुसार पुलिस नहीं चलेगी, पुलिस की अपनी एक प्रोटोकॉल होती है जिसके तहत ही वो चलती है। वो किसी के कहे अनुसार नहीं चलती, एविडेंस के बेसिस पे चलती है। बाकी अगर कुछ चीज़ें इधर उधर मिलती हैं, कोई सॉलिड एविडेंस मिलते हैं, तो डेफिनेटली अरमान को फिर वॉलंटरी एग्जिट लेना पड़ेगा शो से। लेकिन अभी जैसे कि उनकी थोड़े दिन पहले क्या थी, हियरिंग थी, 20 को उनकी हियरिंग थी जिसमें वो और कृतिका नहीं थे। तो हियरिंग की जो डेली की अपडेट आती है उसमें हमने देखा तो अपडेट में दोनों का मिसिंग होने का अपडेट हो रखा था। बट उसके बाद फिर से 24 को हियरिंग है जिसमें अगेन ये दोनों नहीं जा पाएंगे, पायल ही उसे अटेंड करेगी, पायल ही वहाँ पे मौजूद होगी। तो जो भी ऑर्डर्स आएंगे वो कोर्ट पे आएंगे, क्योंकि केस कोर्ट पे चल रहा है ना, तो उसके हिसाब से ही होगा। बाकी अपने अपने एंड पे जिसे जो करना है भैया हाथ पैर मार लो, हाथ पैर मारने में कोई बुराई नहीं है। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी अपडेट कर दूं कि फैज़ान अंसारी की कंप्लेंट लिस्ट में एक कंप्लेन और दर्ज हो चुकी है, वो है अरमान मलिक के खिलाफ। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा आज का रिएक्शन वीडियो, कमेंट सेक्शन में ज़रूर। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।